I will show up with consistency every single day. I will face rejection with grace and grow from every no. I will sponsor actively, bring in new energy every month. I will maintain my personal volume and lead by example. I will lead a culture of learning, growth, and support. I will run my own meetings, create my own stage, and build my own core team. इस बिजनेस में काम करते हैं, थकावट दूर हो जाती है। मैं ट्रैवल करके आता हूँ कई बार 8-8 10-10 घंटे, तो लोग कहते हैं यार तुम तो थके हो गए। मैंने कहा मैं थका हुआ नहीं, मेरी एक मीटिंग है इसलिए नहीं थका हुआ। अगर वो मीटिंग नहीं होती तो तुम्हारे सामने मैं थक जाता, नाइट सूट पहन के सो जाता। अब मीटिंग है, अब एनर्जी है। तो ये मीटिंग हमें एनर्जी देती है। पहले दिन समझ आ गई थी फ्रेंड नेबर रिलेटिव इतने होते हैं, एक्वेंटेसिस इतने होते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना होता है। पिछली बार जब हम मिले थे तो उसमें ज्यादा लोग थे, तो अब कुछ और कम हो गए। तो ये जो बिजनेस है ना, ये कम 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 में अपने आप को लाने का बिजनेस है। तो जितना जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, वैसे वैसे बार ऊंची होती रहेगी। और हमारे अपलाइन कार्ल रेडन कहा करते थे कि कोई भी जो लेवल है ना, उस पे जो एवरेज बंदा है वो अगले लेवल पे नहीं जाता है। एवरेज से हमारी लड़ाई है। तो वो कहते थे कि एवरेज सिल्वर विल नेवर गो गोल्ड। एवरेज नहीं जाएगा, एवरेज गोल्ड विल नेवर गो प्लेटिनम, एवरेज प्लेटिनम विल नेवर गो फाउंडर प्लेटिनम, एवरेज फाउंडर प्लेटिनम विल नेवर गो एमरल्ड। तो एवरेज जो है ना, आगे आगे नहीं बढ़ते हैं। एवरेज 100 PV क्वालिफायर विल नॉट क्वालिफाई फॉर 300 PV। तो आपने देखा है कि एवरेज लोग तो रह गए। तो एवरेज तो नहीं रहना है, एवरेज से तो लड़ाई करनी है, एक्स्ट्रॉर्डनरी बन के रहना है, हमेशा एवरेज से ऊपर रहना है। तभी आप आगे आगे बहुत सारे लेवल अचीव कर पाओगे। कि आज की जो हमारी मीटिंग है वो एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग है, और खास लोगों के लिए है जिन्होंने एक स्पेशल लेवल को क्वालिफाई किया और जो कम लोगों में अपने आप को लेके आए हैं। लास्ट टाइम जितने लोग थे सभी यहाँ नहीं है, बहुत सारे लोग यहाँ नहीं आ पाए। आप यहाँ हो क्योंकि आपने क्वालिफाई किया है, इसीलिए आप यहाँ हो। तो आज की हम जो बात करेंगे इसको हम बोलेंगे एडवांस ट्रेनिंग फॉर द क्वालिफायर सेशन। सो व्हाट इज द टाइटल ऑफ द टॉक टुडे? बिल्ड ए डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस दैट लास्ट फॉर जनरेशंस। तो एक ऐसा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस बनाया जाए जो जनरेशंस तक जाए। ये नहीं कि आज बनाए और कल खत्म हो गया। लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस बनाए जो लंबे समय तक चले और हमारे साथ चलता रहे। तो आज की टॉक में हम 6 पिलर्स की बात करेंगे। 6 पिलर्स ऑफ एन एवरलास्टिंग बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जो कभी खत्म ना हो, वो इन 6 पिलर्स पे खड़ा होगा। ये 6 पिलर्स क्या होंगे? पिलर नंबर 1 इज कॉन्सिस्टेंसी इज द की। कॉन्सिस्टेंसी का क्या मतलब है? लगातार बार बार लगातार कुछ करना, उसको कॉन्सिस्टेंसी कहते हैं। तो कॉन्सिस्टेंसी की बात होगी। पिलर नंबर 2, ओवरकमिंग फियर ऑफ रिजेक्शन। हमारे बिजनेस में ना सबसे ज्यादा लोग जो इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं, उनका एक ही कारण होता है कि उनको डर होता है कि यार मैं किसी से बात करूंगा तो कहीं मेरे को मना ना कर दे। किसी से मैं बात करूंगा तो वो कहीं मेरे को पता नहीं क्या कह देगा। फियर ऑफ अननोन, पता नहीं क्या बोल देगा, यार क्या होगा मेरे बारे में, क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूँ। तो रिजेक्शन का डर है, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। पिलर नंबर 3 इज ब्रिंगिंग न्यू पीपल, द लाइफ ब्लड ऑफ आवर बिजनेस। नए लोगों को लाते रहना बहुत जरूरी है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो नए लोग इस बिजनेस में आने चाहिए। वो हमारी बिजनेस का लाइफ और ब्लड है। जैसे एक जिंदगी होती है ना, उसके अंदर ब्लड चल रहा होता है तभी वो जिंदगी चल रही होती है। तो नए लोगों को आना बहुत जरूरी है। पिलर नंबर 4, पर्सनल वॉल्यूम, योर फाउंडेशन एंड द फर्स्ट की टू सक्सेस। हमारे बिजनेस में सक्सेस की बहुत सारी चाबियां हैं, उसको हम की टू सक्सेस बोलते हैं। लेकिन उसमें से पहली चाबी जो कि फाउंडेशन है, जो नींव रखती है इस बिजनेस की, उसको कहते हैं पर्सनल वॉल्यूम। पिलर नंबर 5 इज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट ऑफ ग्रोथ। एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जिसमें ग्रोथ होती हो। ये उसी तरह की बात है जैसे एक किसान अपने खेतों में बीज बो देता है। तो बीज बोने के बाद वो ये नहीं सोचता कि अपने आप उग जाएंगे। उसे एक माहौल देता है, उनको पानी देता है, टाइम पे सींचता है। तो एनवायरनमेंट हमें भी बनाना पड़ेगा। एंड पिलर नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर, जो लोग बड़ा बिजनेस बनाएंगे, क्रिएटिंग योर ओन कोर टीम। अपनी एक कोर टीम बनानी होगी हर लीडर को। उसकी कोर टीम में चाहे 2 लोग हों चाहे 4 लोग हों, उससे फर्क नहीं पड़ता।
शुरुआत होनी चाहिए, कोर टीम बननी चाहिए और फिर वो बड़ी होती रहेगी। इन 6 पिलर्स पे डिटेल में हम आज बात करेंगे। पिलर नंबर 1, consistency is the key. It's not what we do once in a while that shapes our business. It's what we do consistently. जो कभी कभी हम करते हैं वो हमारे बिजनेस को आकार नहीं देता है। जो हम बार बार लगातार करते हैं वही हमारे बिजनेस को आकार देता है। ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बिजनेस में ना कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें खींच पाए। कोई ऑफिस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई दुकान नहीं है जहां रोज जाना है। हमें खुद को खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है, और बार बार काम वही करता है जिसका कोई बड़ा सपना होता है, जिसका कोई गोल बनता है, जो देखता रहता है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें डेली करनी होंगी, नॉन नेगोशिएबल करनी होंगी, हर रोज करनी होंगी। सेट 3 एक्शंस यू डू एवरी सिंगल डे। 3 एक्शन ऐसे बनाने पड़ेंगे जो हर रोज करने होंगे। फॉलोअप, शेयरिंग प्रोडक्ट्स, और कनेक्टिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर। या तो कोई फॉलोअप चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा हर रोज। जैसे किसी से बात की थी तो उसको दोबारा फोन करना, उससे दोबारा कॉल करना, उससे दोबारा बात करना, चाहे उसको प्रोडक्ट दिखाए थे, चाहे उसको बिजनेस प्लान दिखाया था। हर किसी को फॉलोअप करना पड़ता है, और हमारा बिजनेस फॉलोअप से ही बनता है। प्लान दिखाने से नहीं बनता। प्लान दिखाने में या प्रोडक्ट शेयर करने में बिजनेस नहीं आता है, फॉलोअप में बिजनेस आता है। प्रोडक्ट शेयर करना ताकि बाद में फॉलोअप किया जा सके। कनेक्टिंग विद न्यू प्रोस्पेक्ट्स और कस्टमर्स, नए लोगों को कनेक्ट करना। हर रोज हमारे माइंड में ये तीनों चीजें होनी चाहिए। सुबह उठें तो हमें ये सोचना चाहिए कि आज हम किसके साथ फॉलोअप करेंगे, किससे बात हुई थी हमारी पिछले हफ्ते में, पिछले दिन में, पिछले परसों, उससे पिछले टाइम, महीने में। वो अपनी एक डायरी हमारे पास होनी चाहिए। 3 डायरियां मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ, जिसमें से एक वही रहती है मेरी एक्शन की डायरी, जिसमें मेरे को ये पता लगता है कि मैंने कितनी तारीख को किससे बात की थी, किसको अब रिपीट बात करनी है। और दूसरा हमारे माइंड में होना चाहिए हमेशा कि हम प्रोडक्ट बिजनेस में हैं तो हमें प्रोडक्ट शेयर करने हैं। और तीसरा, नए लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं से नया बंदे को लेके आना, चाहे कोल्ड कांटेक्ट करना, चाहे किसी डाउनलाइन की लिस्ट से बंदा निकाल लेना, चाहे कोई आपको कहीं बाजार में मिल गया, कुछ भी बात हुई, या कोई नया कस्टमर आपके माइंड में हमेशा होना चाहिए। दूसरी चीज कंसिस्टेंसी में आती है ट्रैक करना। रिव्यू, वीकली, डेली, मंथली। मैंने वीकली इसलिए लिखा है क्योंकि एक वीक के बाद बंदे को समझ में आती है, यार इस हफ्ते में मैंने क्या किया, क्या पिछला हफ्ता मेरा कैसा रहा। तो हर वीक में कुछ मीटिंग्स होती हैं, हर वीक में कुछ हम काम करते हैं, हमारी एक्टिविटी होती है, और हर वीक में हमें ट्रैक करना जरूरी है। हफ्ते का जौन सा मर्जी दिन रख लो, चाहे एवरी मंडे रख लो, चाहे एवरी संडे रख लो, आपके मन में जो आपको सूट करता है, ताकि आप अपने अपने एक्टिविटी को वीकली रिव्यू कर पाओ। और ये रिव्यू खुद करो, अपने अपलाइन को बताओ, अपनी फैमिली के साथ बैठ के करो, लेकिन ये रिव्यू करना बहुत जरूरी है। So leaders who track their activity outperform those who don't by 3 times. जो लोग वीकली अपनी एक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और जो नहीं करते, उनके रिजल्ट में 3 गुना का फर्क पड़ जाता है। और ये एक प्रूवन फैक्ट है, ये रिसर्च फिगर है। ये मैंने अपने पास से 3 टाइम्स नहीं लिख दिया है। वीकली रिव्यू करना इतना ज्यादा फर्क डाल सकता है। वीकली कैसे रिव्यू करना है? नंबर्स, नंबर्स टेल यू स्टोरी। नंबर्स देखने हैं कि यार मेरे इस हफ्ते में कितने लोग मीटिंग में आए, मैंने इस हफ्ते में कितने प्लान दिखाए, मैंने इस हफ्ते में कितने फॉलोअप किए, मैंने इस हफ्ते में कौन कौन सी एक्टिविटी की। रिव्यू करना, उसके लिए एक आपके पास पूरा प्रोग्राम होना चाहिए कैसे मैंने अपनी एक्टिविटी को रिव्यू करना है। हमारे बिजनेस में एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड। हम लोग ना तो प्रोडक्ट बनाते हैं, ना तो हम स्टॉक करते हैं, ना हमें कोई इन्वेंट्री देखनी है, ना हमें लॉजिस्टिक्स देखनी है, कहीं प्रोडक्ट पहुंचाने को देखना है। हमारा बिजनेस बड़ा डिफरेंट और बड़ा सिंपल, साधारण, आसान बिजनेस है। हमारा काम क्या है? अपनी टीम को मोटिवेटेड रखना और एंगेज रखना अपने साथ, और नए लोगों को लेके आना। 2 ही काम है। तो हमारी एक्टिविटीज जो मैंने यहाँ पे पहले नॉन नेगोशिएबल एक्टिविटीज लिखी हैं, उन्हीं को हमें रिव्यू करना है। और नंबर्स टेल योर स्टोरी। नंबर से आपकी कहानी पता लग जाएगी। अगर पिछले हफ्ते में आपने कोई प्लान नहीं दिखाया, कोई कस्टमर से नहीं मिले, किसी नए बंदे को नहीं मिले, किसी को ज्वाइन नहीं कराया, तो आपको समझ में आ जाएगी आप तो काम ही नहीं कर रहे हो। फिर आप ये नहीं बोलोगे यार मेरा काम चलता नहीं है, फिर आप बोलोगे मैं चलाता नहीं हूँ। तो आपको ये पता होना चाहिए मेरा चलता नहीं है कि मैं चलाता नहीं हूँ। वो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि मैं काम ही नहीं कर रहा हूं तो रिजल्ट कहां से आएंगे।
व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। तो वीक के बाद जब आप वीकली रिव्यू करो तो आपको पता होना चाहिए कि इस हफ्ते में मेरे नंबर कैसे रहे। तो फिर वहां से आप, वो आपका बेस बन गया। तो फिर आप सोचोगे कि मेरे अगले हफ्ते में नंबर कैसे होंगे। तो इस तरह से अपनी वीकली रिव्यू करना बहुत जरूरी है। मोमेंटम कंपाउंड्स, स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स क्रिएट अनस्टॉपेबल मोमेंटम। मिस ए डे, देन स्टार्ट फ्रेश, नॉट स्टार्ट ओवर। ये थोड़ा सा बात आपको समझनी पड़ेगी कि मान लो आप लगातार काम कर रहे हो, फिर तो बहुत बढ़िया, आपका मोमेंटम बनेगा, अनस्टॉपेबल मोमेंटम हो जाएगा अगर आप लगातार काम कर पा रहे हो, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर पा रहे हो। मैं देख रहा हूँ हमारे बिजनेस में इतने सारे लोग हैं जो बहुत कमिटेड हैं, नॉलेजेबल हैं, ड्रीमर हैं, फोकस्ड हैं, ग्रो करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को अचीवमेंट दिखाना चाहते हैं, अपनी टीम के लिए अचीव करना चाहते हैं, अपने अपलाइन के लिए अचीव करना चाहते हैं। उनका हार्ट इन प्लेस है, माइंड इन प्लेस है, लेकिन एक्शन कंसिस्टेंट नहीं है। और जब एक्शन कंसिस्टेंट नहीं होता, सारी गेम खराब हो जाती है। अब आप मान लो आपका एक दिन मिस हो गया या एक हफ्ता मिस हो गया, तो ये मत सोचो कि मेरे को शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो है वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। आपकी नॉलेज, आपका माइंडसेट, आपका फोकस, आपका एटीट्यूड आपसे कोई नहीं सीख सकता। तो आपको, यू डोंट हैव टू स्टार्ट फ्रेश, यू हैव टू, यू स्टार्ट फ्रेश, नॉट स्टार्ट ओवर। आपको शुरू से शुरू नहीं करना है, आपको फ्रेश, अपनी फ्रेश एनर्जी डालनी है और वहीं से स्टार्ट करना है जहां पर आप हो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक जगह पहुंच चुके हो। आपको उससे नीचे कोई ला नहीं पाएगा। आप, अगर आप कमिटेड हो, अगर आपके माइंड में फोकस है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने करना ही करना है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के बारे में जब ये बोलता हूं, मैं कहीं भी जाके टॉक देता हूं, तो बहुत सारे लोग मेरे माइंड में घूमते रहते हैं, जो फोकस्ड हैं, कमिटेड हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, पर शायद वहां नहीं पहुंचे जहां वो पहुंच सकते हैं। तो कमी कहाँ रह जाती है? कॉन्सिस्टेंसी इज द की। कॉन्सिस्टेंट काम करना पड़ेगा और अपना वीकली रिव्यू करना बहुत जरूरी है, ट्रैक करना बहुत जरूरी है कि मैं कहाँ हूँ हफ्ते के बाद, मैंने इस हफ्ते में क्या किया, अगले हफ्ते में मैं क्या चेंज करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अपलाइन के साथ कर लिया जाए इसको डिस्कस, तो और भी बेहतर है। लेकिन अपलाइन तो सब कुछ करने को तैयार है ही है, आपको खुद तैयार होना पड़ेगा और अपनी तैयारी जीत की खुद करनी पड़ेगी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पिलर, ओवरकमिंग फियर ऑफ रिजेक्शन। दे आर नॉट रिजेक्टिंग यू, दे आर रिजेक्टिंग एन ऑफर दे डोंट येट अंडरस्टैंड। तो वो आपको थोड़ी ना मना कर रहे हैं, वो एक ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हैं। आपने उनको ऑफर किया, एक बिजनेस ऑफर किया, उसको मना कर रहे हैं, जिसको शायद उनको पता नहीं, या उससे डर लगता है, या पता नहीं क्या है उनके माइंड में। इसकी चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। रीफ्रेम इट, रिजेक्शन इज रीडायरेक्शन। एवरी नो बिगिंस ब्रिंग्स यू क्लोजर टू अ यस। ट्रैक योर रेशियो एंड सेलिब्रेट बोथ। तो आप ये देखो यार, क्या चल रहा है, कितने यस चल रही, कितने नो चल रहे हैं, कहाँ मेरे को इम्प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन नो और यस दोनों को आपको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हो तभी तो नो आ रही है। जो काम नहीं करता उसको तो ना नो मिलती है, ना यस मिलती है। और जो काम करेगा उसको तो नो भी मिलेगी, यस भी मिलेगी। और कोई भी दुनिया का काम ऐसा नहीं है जो सारी दुनिया करने लग जाएगी। कोई भी इतना बढ़िया काम दुनिया में नहीं है जो सभी लोग करेंगे। ना तो सभी लोग डॉक्टर बनेंगे, ना सभी लोग इंजीनियर बनेंगे, ना सब लोग सुबह सैर करने जाएंगे। सबको पता है यार सैर करना अच्छा काम है, सारे थोड़ी चले जाएंगे। आप बोलो यार कल से सैर करने जाएंगे, सारे नहीं जाएंगे। तो कोई भी दुनिया का काम सब लोग नहीं करते। इसलिए नो और यस को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको ट्रैक करना पड़ेगा आपकी रेशियो कहाँ चल रही है। क्या ऐसा तो नहीं है कि जनरल जो लोग कर रहे हैं, हर किसी को 10 में से 3 4 यस मिल रही है, आपको नहीं मिल रही, तो थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। लेकिन नो को पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है। डिटैच आउटकम, योर जॉब इज टू शेयर, नॉट टू कन्विंस। प्रेजेंट विद कॉन्फिडेंस एंड लेट देम चूज। आपका काम शेयर करना है, उनको कन्विंस करना नहीं है। आप किसी को कर भी नहीं पाओगे। जिसकी किस्मत में जो रास्ता भगवान ने लिखा है पकड़ेगा वही। जिसकी किस्मत में लिखा है कि उसने दुकान चला के जिंदगी बढ़िया करनी है, तो वो दुकान चलाएगा। जिसकी किस्मत में लिखा है उसने नौकरी करनी है, तो नौकरी करके जिंदगी बनाएगा। जिंदगी बनानी सबने है, पैसे सबने कमाने हैं, बच्चे पालने हैं, बच्चों को बेस्ट प्रोवाइड सभी करना चाहते हैं, सबके सपने होते हैं। लेकिन रास्ते सबकी किस्मत में भगवान ने अलग अलग लिखे हैं। तो ये जो रास्ता है मेरी किस्मत में लिखा था ना भगवान ने, तभी तो मैं अपने अपलाइन को मिला। अगर मेरी किस्मत में नहीं लिखा होता, अपलाइन दिखा के चली गई उस दिन, जिस दिन मैंने प्लान देखा था, उस दिन 20 बंदे और प्लान देख रहे थे, तो उन्होंने तो ज्वाइन नहीं किया सबने। हम 2 बंदे थे जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था सिर्फ, बाकी सबने नहीं किया। तो प्लान दिखाने वाला कभी गलत नहीं होता। प्लान देखने वाले की
किस्मत में ये बिजनेस है नहीं है, उसने करना है नहीं करना, बड़ी लंबी कहानी है। चिंता छोड़ दो, आउटकम से अपने आप को डिटैच कर दो और पूछो भगवान को, बोलो यार अगर मेरी किस्मत में है, इसकी किस्मत में अगर ये बिजनेस लिखा है डायरेक्ट सेलिंग का, तो ये बंदा मेरी झोली में डाल दो। अगर नहीं इसकी किस्मत में ये बिजनेस, तो आपका बंदा है, आप संभालो, आप देखो इसको कहाँ कामयाब करना है वहां कर दो, या जहाँ करना है। नौकरी दिलानी इसको नौकरी दिलाओ, बिजनेस कराना है इसको बिजनेस कराओ, दुकान खुलवानी है दुकान खुलवाओ, ट्यूशनें पढ़ानी ट्यूशनें पढ़ाओ, पर अगर डायरेक्ट सेलिंग करानी है तो मेरी झोली में डाल दो भगवान। तो डिटैच करो अपने आप को आउटकम से, बट डोंट स्टॉप। मोस्ट सक्सेसफुल लीडर्स इन डायरेक्ट सेलिंग हैव द मोस्ट रिजेक्शंस। जितने लोग कामयाब हैं उतनी ज्यादा रिजेक्शन उन्होंने देखी है, बट दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप। लेकिन वो रुके नहीं। तो रिजेक्शन की चिंता छोड़ दो। रोल प्ले डेली, प्रैक्टिस योर अप्रोच विद टीममेट्स। अपने डाउनलाइन के साथ कभी प्रैक्टिस करो, कभी अपलाइन के साथ करो, लेकिन प्रैक्टिस करते रहो। आप देखो अपने आप को बेस्ट करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस है ना जो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, चाहे गलत दिखाओ ठीक दिखाओ, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज ए स्किल बिल्ड थ्रू रेपिटेशन। और कॉन्फिडेंस बनेगा रेपिटेशन से, जितना रिपीट करोगे उतना कॉन्फिडेंस बनेगा। पिलर नंबर 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ब्रिंग न्यू पीपल, द लाइफ ब्लड ऑफ योर बिजनेस। विदाउट न्यू पीपल योर बिजनेस एजेस एंड डाइज। ये हार्ट बना है ना साइड में, ये मैंने स्पेशली बनाया है यहाँ पे। ये हार्ट जो है ना, ये तभी धक 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 करता रहेगा जब इसमें ब्लड पंप होता रहेगा। और हमारे बिजनेस में जो लाइफ है वो चलती है नए लोगों से। जितने लोग हैं उतने ही लोगों से सारा कुछ करते रहेंगे तो गेम कभी नहीं बनेगी, बिजनेस कभी नहीं बनेगा। नए लोग आते रहने चाहिए, और पुराने लोग बहुत बढ़िया हैं लेकिन नए लोग बहुत जरूरी हैं। नहीं तो बिजनेस बहुत ही बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि नए लोग आएंगे तभी बिजनेस में जान आएगी। वाई स्पॉन्सर, फ्रेश एनर्जी एंड मोमेंटम। नई एनर्जी आएगी, नया मोमेंटम आएगा। न्यू लीडर्स कम फ्रॉम न्यू टीममेट्स। नए लोग जब आएंगे ना, उनमें से नए लीडर निकलेंगे। रिप्लेस नेचुरल एट्रिशन, नेचुरली कुछ लोग छोड़ेंगे काम करना, ये कोई रोक नहीं सकता। कोई दुनिया की ऐसी बड़ी कंपनी नहीं है जहां एट्रिशन नहीं होती। एट्रिशन का मतलब होता है लोगों का छोड़ना और दूसरी जगह चले जाना, या डिस्ट्रैक्ट हो जाना, छोड़ देना काम को। तो वो नेचुरल एट्रिशन हर जगह होनी है। जितनी मर्जी बड़ी कंपनी हो दुनिया की, लोग छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं। इसीलिए एचआर डिपार्टमेंट हर जगह पे रखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो नए लोगों को ढूंढते रहते हैं, नए लोगों को लाते रहते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। तो आपको भी उसी तरह सोचना है, रिप्लेस नेचुरल एट्रिशन। जो नेचुरल लोग छोड़ रहे हैं उनके लिए तो नए लोग आने चाहिए ना। एक्सपैंड योर मार्केट रीच, और जितना बड़ा काम करेंगे उतना आपकी मार्केट में रीच बढ़ेगी। आज आप एक एरिया में बिजनेस कर रहे हो, कल को आपको हो सकता है आपका मुंबई में बिजनेस नहीं है, कल को मुंबई में ज्वाइनिंग करा दी। अब तो जूम है, कहीं भी ज्वाइनिंग करा सकते हो। आपने मुंबई में करा दी, चेन्नई में करा दी, चंडीगढ़ में करा दी, कहाँ करा दी, तो आपकी रीच बढ़ती रहेगी, आपका बिजनेस कहाँ कहाँ से आएगा। हाउ टू स्पॉन्सर राइट, शेयर द अपॉर्चुनिटी क्लियरली। बहुत ही क्लियरिटी से अपॉर्चुनिटी को शेयर करो। अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा सिंपल है हमारी कि उसको हम खुद ही कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं, अदरवाइज वो सिंपल ही रहेगी। हमारा बिजनेस इतना सिंपल है। वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है हमारे पास, और उसके वॉल्यूम हमें जनरेट करने हैं। और वॉल्यूम जनरेट करने के लिए बिजनेस मॉडल टीम बिल्डिंग है, और नए लोगों को लाना है, उनको सिखाना है और आपके साथ एंगेज रखना है। लाना है, सिखाना है और एंगेज रखना है। एंगेज रखना बहुत जरूरी है। पहले तो लाना जरूरी है, फिर सिखाना जरूरी है। तो स्पॉन्सरिंग के टाइम पे आपको इतना ही बताना चाहिए, और कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा प्रोडक्ट दिखाओ, थोड़ा सा मॉडल दिखाओ, और बहुत सारी बात करो क्या पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज देख के, कहानियां सुन के लोग ज्यादा ज्वाइन करते हैं। आपका जब ट्रस्ट बन जाता है, जब आपका कनेक्शन बन जाता है, जब आप उसके बारे में जान जाते हो, वो आपके बारे में जान जाता है, तब ज्यादा लोग ज्वाइन करते हैं। टेक्निकलिटी, इंफॉर्मेशन, डाटा बहुत ज्यादा शेयर करने की जरूरत नहीं होती है। फोकस ऑन वाई, देयर वाई नॉट योर्स। आप क्यों इस बिजनेस में आए हो उस पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। आप बता सकते हो लेकिन उस पर फोकस नहीं करना है, फोकस करना है उनकी वाई पे, कि वो क्यों इस बिजनेस में आएंगे। शो द बिग पिक्चर, विजन। आपको बड़ी पिक्चर दिखानी पड़ेगी, विजन दिखाना होगा कि पॉसिबिलिटीज क्या है, क्या हो सकता है। इनवाइट करो, प्रेशर कभी नहीं लगाना चाहिए।
कभी भी प्रेशर लगाओगे तो वो राइट स्पॉन्सिंग नहीं होगी। प्रेशर से कभी कोई ज्वाइन नहीं करता। आपका गोल क्या होना चाहिए? कम से कम एक महीने में 2 नई ज्वाइनिंग आनी चाहिए आपकी टीम में आपके थ्रू। वो चाहे आपने पर्सनल प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराया, या आपने आपके टीम से लिस्ट लेके उनके साथ कांटेक्ट करके उनके साथ टाइम स्पेंड करके स्पॉन्सिंग करी है। लेकिन आपका प्लान, लिस्ट चाहे आपकी ना हो, आपका प्लान, आपका फॉलो, उससे मिनिमम 2 ज्वाइनिंग पर मंथ होनी चाहिए। और ये नई ज्वाइनिंग की बात हो रही है, कस्टमर की नहीं हो रही। कस्टमर तो चाहिए चाहिए, लेकिन स्पॉन्सरिंग बहुत जरूरी है आपके थ्रू। अगर आप एक अच्छे लीडर हो तो 2 ज्वाइनिंग पर मंथ होनी चाहिए, जिसमें से आपके फ्रंट लाइन में भी आनी चाहिए और टीम में भी आनी चाहिए। लेकिन फ्रंट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और बढ़ती रहनी चाहिए। हेल्प देम स्पॉन्सर देयर फर्स्ट। जो भी आपकी टीम में आए तो उनकी मदद करना कि उनके भी 2 लोग तो कम से कम ज्वाइन हो। जब तक उनके आप 2 लोग ज्वाइन नहीं करवा लेते, तब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। जिसको आप लेके आए हो उसके 2 बंदे तो ज्वाइन कराओ कम से कम। उसका हैंड होल्ड करके, उसको सपोर्ट करके, उसको मदद करके। डुप्लीकेट द राइट हैबिट्स। सेलिब्रेट एवरी न्यू साइन अप। कभी भी नया बंदा आए तो उसको जरूर सेलिब्रेट करो। बताओ यार नया बंदा आया, अपनी टीम में बात करो, उससे बात करो, उसको लगे वेलकम, लगे कि मेरे को इन्होंने वेलकम किया है अपनी टीम में। उसको अच्छा लगना चाहिए। तो उसके लिए जो भी आपको करना पड़े जरूर करना चाहिए। सो दिस इज द थर्ड पिलर। सो फोर्थ पिलर, पर्सनल कस्टमर, पर्सनल वॉल्यूम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपकी फर्स्ट की है, आपकी पहली चाबी जो आपके हाथ में है, जो आसान है आजकल, बहुत आसान हो चुका है पर्सनल वॉल्यूम करना। मिनिमम 300 पीवी, ये मिनिमम है। लेकिन आजकल के अच्छे एबीओ आराम से 500 से 1000 पीवी कर रहे हैं। सो अगर 300 से कम पीवी आप कर रहे हो तो आप सोच लो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बहुत आसान हो चुका है पीवी करना, बहुत आसान हो चुका है। प्रोडक्ट पॉपुलर हो चुके हैं, प्रोडक्ट देने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। प्रोडक्ट जहां से लोग ले रहे थे उनको मिल ही नहीं रहे, बंदे छोड़ गए, एट्रिशन हो गई, भाग गए। वो देता था अब है ही नहीं, कांटेक्ट में नहीं है। ऑनलाइन जो सामान मिलता था ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे वो महंगा हो चुका है। वहां पे डुप्लीकेट का लोगों को पहले डर है। तो बहुत कुछ ऐसा हो गया है कि पर्सनल पीवी करना बहुत आसान है। कम से कम 10 से 20 तक पर्सनल कस्टमर होने चाहिए मिनिमम। उससे ज्यादा हो तो जितने हो उतना कम है। 500 से 1000 पीवी का टारगेट होना चाहिए। 300 पीवी से कम अगर एक भी पीवी हो रहा है तो आप सोच रहे हो यार, टेंशन में आ जाओ यार कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्यों हो रहा है 250 पीवी, 200 पीवी क्यों हो रहा है? वो इनफ नहीं है। योर वॉल्यूम लीड्स बाय एग्जांपल। दिस इज योर फर्स्ट की टू सक्सेस। सबसे पहले आपका जो चाबी है ना कामयाबी की, वो पर्सनल वॉल्यूम है। और लीड बाय एग्जांपल, आपको एग्जांपल क्रिएट करनी है अपनी टीम के लिए। योर टीम वॉचेज व्हाट यू डू, नॉट व्हाट यू से। जो आप करते हो उसको तो लोग देखेंगे, जो आप बोलते हो वो नहीं देख पाएंगे। When you are actively selling, building customers, and hitting personal volume, your team duplicates that energy. Leaders who only recruit without personal volume build hollow business. जो लोग खाली स्पॉन्सरिंग पे फोकस करते हैं और अपना पीवी बड़ा नहीं कर पाते हैं, वो खोखला बिजनेस बना रहे हैं। क्योंकि लोग आएंगे वो टीच नहीं कर पाएंगे उनको। क्योंकि खुद नहीं करते तो टीच कर नहीं पाएंगे, स्पॉन्सरिंग टीच करते रहेंगे। स्पॉन्सरिंग टीच करने से बिजनेस होगा नहीं। अभी जो ऐसा टाइम है कि बहुत कम लोगों में बड़ा वॉल्यूम होना चाहिए। सो पिलर नंबर 5, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट। पूछ लेना एक राउंड में। एक मिनट मेरे को म्यूट करने दो सबको। यस, डन। क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट ऑफ ग्रोथ एक बड़ी जबरदस्त स्टेटमेंट है जो मैं हमेशा देता हूं। एनवायरमेंट इज मोर पावरफुल देन इवन विल पावर एंड ड्रीम्स। सपने भी खराब एनवायरमेंट में चोरी हो जाते हैं। ड्रीम स्टीलर बहुत हैं। एनवायरमेंट बहुत जरूरी है। विल पावर भी जवाब दे जाती है एनवायरमेंट के सामने। जितना मर्जी बड़ा विल पावर हो, बंदा कहता है यार मैंने ना जिंदगी में ना दारू को हाथ नहीं लगाना। पर एनवायरमेंट बना लिया, 5 दोस्त बनाए, पांचों रोज दारू पीते हैं, शराबी दोस्त बना लिए। एक ना एक दिन वो भी पी के ही आया घर में। क्योंकि माहौल जो है ना बहुत पावरफुल चीज है। एनवायरनमेंट इज वेरी पावरफुल। मैं हर बार अपनी टॉक्स में बताता हूँ, मेरे फादर हमारे स्कूल आ जाया करते थे और टीचर को कहते थे मेरे बच्चे के साथ बैठता कौन है साथ वाली सीट पे। तो उनको चिंता होती थी इसका दोस्त कौन है, बात किससे हो रही है। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा एक, कुछ मीटिंग्स का। जैसे आपके अपलाइंस ने बहुत जबरदस्त एनवायरनमेंट बना रखा है,
100 मीटिंग कराई पहले, पथ प्रदर्शक, फिर ये ट्रेनिंग करवा रहे हैं। तो ये एक माहौल है, एनवायरनमेंट है जिसके अंदर ग्रोथ होती है। तो उस माहौल को क्रिएट करना पड़ेगा। आपकी अपलाइन ने तो क्रिएट किया है, आप क्या कर रहे हो वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वर्क क्लोजली विद योर एक्टिव अपलाइन। जो आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ क्लोजली काम करो, वो बहुत जरूरी है। स्टे प्लग्ड इन, अटेंड देयर मीटिंग इवेंट्स, लर्न फ्रॉम देयर मूव्स। वो कैसे काम करते हैं, उनके मूवमेंट देखो, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे स्टेज हैंडल करते हैं, कैसे माइक पकड़ते हैं, कैसी बातें करते हैं, उनको फॉलो करो अपने अपलाइन को। देन मैक्सिमाइज अपलाइन लीडर्स, उनका मैक्सिमम यूज करो। आप अपने अपलाइन को अंडर यूज तो नहीं कर रहे हो। डोंट हेसिटेट टू इन्वॉल्व योर अपलाइन इनटू योर टीम प्रेजेंटेशन, देयर क्रेडिबिलिटी एक्सेलरेट्स ट्रस्ट। आप उनको बुलाओ, आपकी मीटिंग में बुलाओ। वो अपने आप थोड़ी आएंगे, अपने आप आ भी सकते हैं लेकिन अपने आप आएंगे नहीं। आप उनको इनवाइट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप उनको यूज कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है, बंदे को लगता है यार मैं सब सीख गया हूँ, अब मेरे को जरूरत नहीं है, अब तो मैं खुद ही खींच दूंगा, कोई बात नहीं। पर आप उनको यूज कर सकते हो। वो आपके लिए एक हुक्म का इक्का सबसे बड़ी चीज आपके लिए है, आपकी अपलाइन, जो आपकी आपके बिजनेस को टोटली चेंज कर सकती है। और उसका पर्सनल इंटरेस्ट है आपकी ग्रोथ में। और क्या आप उसको पूरा यूज कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे, मैक्सिमाइज योर अपलाइन लीडर सपोर्ट। कंपनी ट्रेनिंग्स, कंपनी की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती जा रही है। कंपनी की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होने लगी है। कंपनी के अपने व्हाट्सएप चैनल्स हैं, हर जगह कंपनी अपना सपोर्ट सिस्टम डाल रही है और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें भेज रही है। उनके अकाउंट्स मैनेजर्स हमें पर्सनली इंफॉर्मेशन भेजते हैं, फिर उनके चैनल्स पे हम जाके देख सकते हैं। अटेंड एवरी कंपनी ट्रेनिंग वेबिनार एंड इवेंट्स, जितने भी कंपनी के इवेंट होते हैं उनको अटेंड करना चाहिए, चाहे वो ओपन मीटिंग हो, चाहे वो बीबीएस हो, चाहे वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो। दोज हु शो अप ग्रो अप। जितना लोग वहाँ शो अप करते रहेंगे, जितनी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतनी आप प्रमोट कर पाओगे, जितनी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे उतने आप लोगों को ला पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर आप कमिटेड हो तो उनको यूज करना बहुत जरूरी है। बिल्ड ए लर्निंग कल्चर। अपनी टीम में कल्चर बनाना पड़ेगा, कुछ किताबें पढ़ने का, कुछ वीडियो ऑडियो सुनने का, छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करने का। कोई बंदा ने छोटा सा लेवल अचीव किया, केक कटिंग, बुके देना, उसकी बात सुनना, उसको माइक देना। मेक लर्निंग कॉन्टेजियस इन योर टीम। कॉन्टेजियस क्या होता है आपको पता है? छूत की बीमारी होती है, जैसे जुकाम से जुकाम लगता रहता है, कोल्ड से कोल्ड लग गया, कॉन्टेजियस होते हैं। जैसे कोविड आया था, बहुत ज्यादा कॉन्टेजियस था। तो ये जो लर्निंग है ये भी कंटेजियस हो सकती है, एक आदत बन सकती है। इकट्ठे मिलकर किताब पढ़ना, टीम के साथ पढ़ना, फिर उसको डिस्कस करना, एक एक चैप्टर पढ़ना, सेम पेजेस पढ़ना। बहुत कुछ इस बिजनेस में कर सकते हैं। टीम बिल्डिंग का बिजनेस है ये। तो ये हमारा पांचवा पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा माहौल बनना चाहिए जिसमें ग्रोथ होनी चाहिए। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, एक किसान जब बीज बो देता है तो ये नहीं बैठ के देखता यार अब उग जाएंगे अपने आप। तो क्या देखता है कि उसको सही समय पे पानी मिलना चाहिए, सही समय पे खाद मिलनी चाहिए, धूप मिलनी चाहिए, उसको बचा के भी रखना है, उसके बाड़ भी बनानी है, वगैरह वगैरह। तो आपको भी उसी तरह से अपनी टीम को बिल्ड करना होगा और एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहाँ पे नेचुरल ग्रोथ हो, एक दूसरे को देख के लोग बढ़े, जहाँ पे लोगों को अच्छा लगे। सो सिक्स्थ पिलर, क्रिएटिंग योर ओन कोर टीम। कहा जाता है योर कोर टीम कैन मेक यू एंड दे कैन इवन ब्रेक यू। तो आपकी जो कोर टीम अगर बढ़िया हो तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ता है। छोटी सी कोर टीम बहुत बड़ी होने लगती है। लेकिन कोर टीम चाहे 2 बंदों की हो या 4 बंदों की हो, लेकिन कुछ बंदे आपके साथ ऐसे होने चाहिए जो जो आपकी 100% डुप्लीकेशन में हो, जो आपके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के काम करते हो। जो मीटिंग आप करोगे वहां पे वो सबसे पहले बैठे हों। वो कोर टीम आपकी जरूर होनी चाहिए। और वो कैसे बनती है? लीडर्स हु रन देयर ओन मीटिंग्स बिल्ड कॉन्फिडेंस, क्रेडिबिलिटी एंड कल्चर। अपनी मीटिंग जो रन करता है बंदा, चाहे आप 6% पर, आप क्रिएट कर सकते हो अपनी मीटिंग। चाहे आप 9% पर हो, आपकी चाहे टीम में सिर्फ 4 लोग हैं, आप अपनी कुछ अपना सिस्टम क्रिएट कर सकते हो। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा सिस्टम है गुरुकुल। उसमें हमें पता लगता है कि हमारी कंपनी क्या कर रही है, ट्रेनिंग्स कर रही है, कंपनी के प्रोडक्ट ट्रेनर्स ट्रेनिंग कर रहे हैं, कंपनी की सीडीज आ रही हैं, और कंपनी की ओपन मीटिंग्स होती हैं, अपॉर्चुनिटी मीटिंग, और बीबीएस होते हैं और मेजर फंक्शन होते हैं। तो ये तो एक बड़ा अम्ब्रेला हमें प्रोवाइड कर दिया एमवे ने, जिसका नाम उन्होंने रख दिया गुरुकुल। अब हमने उसको यूज करना है। अब खाली उसको देख के आपके लीडर तो नहीं रुक गए कि अब तो गुरुकुल है तो अब चलने दो।
तो उन्होंने, आपके लीडर्स ने, हमने अपनी टीम के लिए एक अलग सिस्टम डेवलप किया, जिसके अंदर हमने बताया कि यार 100 पीवी की एक ऐसे पथ प्रदर्शक मीटिंग होगी, 300 पीवी जो कर लेंगे उनके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होगी। आपको प्रिडिक्टेबिलिटी दे दी कि ऐसा करोगे तो ये होगा। फिर आपकी कुछ वीकली मीटिंग्स, डेली मीटिंग्स हो रही हैं जो आपके लीडर्स कर रहे हैं। आपके लीडर भी तो ये सोच सकते थे ना, अब गुरुकुल हो गया, अब सब वहीं से हो जाएगा जी, छुट्टी करो। लोगों जिसने ग्रो करना कर ही जाएगा, प्रोडक्ट ट्रेनिंग भी मिल रही है, ओपन मीटिंग भी मिल रही है, बीबीएस भी मिल रहे हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है। लेकिन वो नहीं हटे, उन्होंने अपना एक सिस्टम बनाया। अब उनके सिस्टम के बाद आप सोचो, अब ये कर रहे हैं, अब मैं इन्हीं से कर लेता हूँ सारा कुछ। तो वहां पर आप गलत हो। उन्होंने गुरुकुल पे भरोसा नहीं किया, अपना सिस्टम बनाया। आप उन पे पूरा भरोसा करते हुए अपना एक सिस्टम क्रिएट करो, अपना छोटा सा सिस्टम क्रिएट करो। उस छोटे से सिस्टम में क्या हो सकता है? तीन चीजें हो सकती हैं। होम मीटिंग्स हो सकती हैं, छोटी छोटी जूम मीटिंग्स हो सकती हैं, और कवर डिश, इकट्ठे मिलके खाना खाना और एक छोटी मीटिंग करना, 20 25 30 लोगों की, वहां पे कुछ गेम्स खेलना और एक माहौल बनाना अपनी टीम का, जिसके लीडर आप हो, जो स्टेज आपने क्रिएट किया। तो पहले बात करते हैं होम मीटिंग की। इंटीमेट एंड पर्सनल, परफेक्ट फॉर न्यू प्रोस्पेक्ट्स एंड प्रोडक्ट डेमोस विद गेस्ट्स। तो बेस्ट होती हैं ये, नए लोग आते हैं उसमें, इंटीमेट होती हैं, पर्सनल होती हैं, डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, फिजिकल होती हैं। लेकिन ये मीटिंग एक सिटी में हो सकती है, बहुत दूर से बंदे नहीं आ सकते। तो जगह जगह जहां आपकी टीम जाती रहेगी वहां पे ये मीटिंग्स की जा सकती हैं। जूम मीटिंग, इसमें रीच आपकी बहुत बढ़ जाती है, स्केल योर रीच। ये आपकी वीकली मीटिंग होनी चाहिए, आपकी टीम कॉल्स होनी चाहिए, ट्रेनिंग, अपॉर्चुनिटी सेशंस, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आपकी मीटिंग में हो सकता है 5 ही लोग आए, हो सकता है 10 आए। जब 5 से शुरू करेंगे तभी 50 होंगे। तो चाहे छोटी हो, लेकिन वो आपकी तो है ना, उसके लीडर आप हो, वो आपने क्रिएट किया है, वो स्टेज आपकी है, आप डेलीगेट करते हो, वो पावर आपके पास है। तो वो एंजॉय करनी चाहिए, उसमें अपलाइन को बुला सकते हैं। कवर डिश, ईटिंग टुगेदर बिल्ड्स ग्रेट टीम्स। और कवर डिश में फन भी होता है। आप खाना खाते हो, सब लोग बना के लाते हैं, इकट्ठे मिलके खाते हो, कभी कोई गेम खेल लेते हैं, बहुत मजा आता है, तो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। हमारे अपलाइन हमेशा कहा करते थे, हैव फन, पीपल वांट टू हैव फन। वो जॉब से, बिजनेस से थके हुए हैं, उनको मौज मस्ती चाहिए। हैव फन, मेक मनी, थोड़े थोड़े पैसे बनने चाहिए साथ में, एंड मेक ए डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। तो ये 3 तरह की मीटिंग एक छोटा लीडर क्रिएट कर सकता है। तो बात समझने की है, एक बड़ा एनवायरनमेंट है गुरुकुल, एक आपके लीडर का एनवायरनमेंट है, एक आप क्रिएट करो जो आपने क्रिएट किया, जिसका जिसके ओनर आप हो। आपको अगर बड़े गुरुकुल में कोई कमियां लगती हैं, आपकी अपलाइन के अंदर आपको कोई सजेशन देने का मन करता है, आप अपना क्रिएट करो, 100% ओनर आप हो अपनी। जो आप उसमें क्वालिटी लाना चाहते हो लेके आओ, जो क्रिएटिविटी लाना चाहते हो वो लेके आओ। आप अपनी सारी क्रिएटिविटी अपनी मीटिंग्स में ला सकते हो, और अपनी मीटिंग में आप छोटे छोटे लीडर्स डेवलप कर सकते हो। आपकी मीटिंग में किसी को आप बोलोगे यार आज अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। कवर डिश में हम स्टार्ट में सबसे पहले यही करते हैं, शुरू में हम बोलते हैं सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे और अपने बारे में बताएंगे। कई बार हमको पूछते हैं कि सब लोग बताओ कि आपकी लाइफ का अब तक का, बियॉन्ड एमवे बिजनेस, आपकी लाइफ का अब तक का सबसे ग्लोरियस पीरियड कौन सा रहा, वो कैसा हुआ। कभी हम पूछते हैं बताओ आपके आपकी मैरिज कैसे हुई थी, क्या आपकी अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, क्या था, कैसे मिले आप। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें, एक दूसरे को जानना, एक पीयर ग्रुप क्रिएट हो जाता है, उसमें एक बंदा अचीव करे तो सबको अचीव करने का मन करता है, एक दूसरे को सब जानने लगते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग इसी को कहते हैं। और कम्युनिटी जब बन जाती है तो उसमें ऑटोमेटिक ग्रोथ होती है। कम्युनिटी जरूरी नहीं है कि वो बुक क्लब के अराउंड बनाई जाए, और जरूरी नहीं है कम्युनिटी ब्यूटी के अराउंड बनाई जाए, जरूरी नहीं है क्वीन कुकवेयर के अराउंड कम्युनिटी बनाई जाए। कवर डिश इटसेल्फ इज ए कम्युनिटी। इकट्ठे मिलके खाना खाना, सभी खाते हैं, सभी पसंद करते हैं, लेकिन वो खाना, वो शादी वाला खाना नहीं होना चाहिए। इट शुड बी वर्किंग लंच, जिसको बोलते हैं। वर्किंग लंच क्या होता है? बहुत ही ब्रीफ, थोड़ा थोड़ा एक एक ड्यूटी दे दी, आप सब लोग कर रहे हो ऑलरेडी, आप सब जानते हो। स्मॉल कवर डिश जिसमें मजा भी आए, मस्ती बने, और आपकी हो। मेन चीज क्या है? वो आपका सिस्टम है, आपका छोटा सा सिस्टम जो कल को बहुत बड़ा हो जाएगा, जिसके ओनर आप हो, जिसमें क्रिएटिविटी आपकी है। सो लीडर्स कमिटमेंट, योर डेली प्लेज फॉर ए जनरेशनल बिजनेस। तो एक लीडर की कमिटमेंट कैसी होनी चाहिए?
उसको क्या प्लेज करना चाहिए कि बिजनेस उसका जनरेशन तक जाए। आई विल शो अप विद कंसिस्टेंसी एवरी सिंगल डे। I will face rejection with grace and grow from every no. I will sponsor actively, bring in new energy every month. I will maintain my personal volume and lead by example. I will lead a culture of learning, growth, and support. I will run my own meetings, create my own stage, and build my own core team. तो ये 6 चीजें हर एक लीडर के माइंड में होनी चाहिए। सबसे पहला कि मैं हर रोज कंसिस्टेंटली काम करूंगा। ये नहीं है कि मैं एक दिन काम करके गायब हो जाऊंगा। एवरी सिंगल डे हर रोज मैं काम करूंगा। और अगर मेरे को रिजेक्शन मिलेगी तो उसको मैं ग्रेस के साथ फेस करूंगा। ग्रेस जानते हो? ग्रेस होती है जब पता लगे यार बंदा ना अब ये गया है ना, तो ये कोई ना हीरो यहां से जा रहा है। ग्रेस होनी चाहिए। एंड आई विल ग्रो विद एवरी नो। हर रिजेक्शन को मैं ग्रेस से फेस करूंगा और हर नो के साथ मैं और ग्रो हो जाऊंगा। मैं स्पॉन्सर करूंगा एक्टिवली, नई एनर्जी लेके आऊंगा और नई फ्रंट लाइन लगाता रहूंगा। आपकी फ्रंट लाइन बढ़ती रहनी चाहिए। आपकी फ्रंट लाइन रुकनी नहीं चाहिए। 6 हो गई, 7 हो गई, डोंट वरी, बढ़ने दो। लेट इट गो टू 20, 30, जहां मर्जी जाने दो। आपकी स्पॉन्सरिंग होती रहनी चाहिए, टीम भी बढ़ती रहनी चाहिए, डेप्थ में भी काम होना चाहिए, लेकिन फ्रंट लाइन भी बढ़ती रहनी चाहिए। आई मेंटेन माई पर्सनल वॉल्यूम एंड लीड बाई एग्जाम्पल। पर्सनल वॉल्यूम मेरा 300 से कम नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो मिनिमम है, ये तो मुझे करना ही है। आई विल बिल्ड ए कल्चर ऑफ लर्निंग, ग्रोथ एंड सपोर्ट। कल्चर बनाना पड़ेगा एक लर्निंग का, ग्रोथ का और सपोर्ट का, जहां पे सब एक दूसरे को सपोर्ट करें। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आई विल रन माई ओन मीटिंग्स, क्रिएट माई ओन स्टेज एंड बिल्ड माई ओन कोडिंग। भले ही उसमें 2 लोग, 3 बंदों की टीम हो, लेकिन मेरी होगी, वो स्टेज मेरी होगी और वो चीज मैंने खुद से क्रिएट की होगी। सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट एन इवेंट, इट्स ए हैबिट रिपीटेड डेली ओवर ए लाइफ टाइम। 27 साल हो गए हमें, थके नहीं हम, मजा आ रहा है। आज भी उसी एनर्जी के साथ काम करते हैं। जब भी कहीं जाते हैं तो बंदा कहता है यार चक देंगे फट्टे। और लाइफ में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, हर किसी की लाइफ में आते हैं। 27 साल में सब कुछ हो गया। कभी बच्चों की शादियां, कभी ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, कभी घर में इवेंट हो गया, लेकिन हम एक दिन भी इस बिजनेस से बाहर नहीं हुए। सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट एन इवेंट। ये कोई एक इवेंट नहीं है कि आज शादी होगी, चलो जी डोली तोड़ दी, बेले हो गए, अब पार्टियां कर लो। इट इज नॉट एन इवेंट, इट्स हैबिट रिपीटेड डेली ओवर ए लाइफ टाइम। ये तो पूरे लाइफ टाइम की हैबिट है और ये तो कुछ बड़ी चीज क्रिएट कर रहे हैं तो तभी होगी। स्टार्ट टुडे, आज शुरू करो। स्टे कंसिस्टेंट एंड बिल्ड ए लीगेसी। एक विरासत आपने तैयार करनी है ना, तो कंसिस्टेंट काम करना होगा और आज शुरू करना होगा और कमाल करनी होगी। सो बेसिकली आपने बहुत कुछ सुना आज जो मैंने आपको बोला, लेकिन अगर इस सारे को छोटी सी बात में कंक्लूड किया जाए तो बात तो बहुत सिंपल है। बात तो सिर्फ इतनी है कि एक इंसान का एक बड़ा सपना होना चाहिए जो उसको बांध के रखे, जो उसको कंसिस्टेंटली काम करने के लिए मोटिवेट करे। हर इंसान एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के लिए तो मोटिवेट हो सकता है, लेकिन लीडर वो जो 27 साल तक हर रोज काम कर पाए। हर रोज। बंदा कहे यार फिर फ्रीडम कब मिलेगी? 27 साल हो गए, अभी भी आप काम कर रहे हो। मेरे को लोग पूछते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ अभी तो लुत्फ आना शुरू हुआ है, अब तो आने लगा है मजा। अभी तक तो हम सीख रहे थे, खेलने का मजा तो अब आने लगा है। तो हम लोग इस बिजनेस से रिटायर नहीं होना चाहते। हम जॉब से रिटायर होने के लिए इस बिजनेस में आए थे, लेकिन जॉब से रिटायर हो गए 1 साल में। मैंने 38 ईयर्स की एज में ये बिजनेस ज्वाइन किया था। विद इन 1 ईयर आई लेफ्ट माई जॉब एंड रिटायर्ड।
मैंने अपनी जॉब को 1 साल में टाटा बाय बाय कर दिया, बिकॉज वहां मैं जाता था और थक जाता था। तो उस थकावट से दूरी लेने के लिए मैं वहां से रिटायर हुआ, इसीलिए इस बिजनेस को हमने बिल्ड किया था। इस बिजनेस में आते हैं, थकावट दूर हो जाती है। इस बिजनेस में काम करते हैं, थकावट दूर हो जाती है। मैं ट्रेवल करके आता हूँ कई बार 8-8 10-10 घंटे। तो लोग कहते हैं यार तुम तो थके हो गए। मैंने कहा मैं थका हुआ नहीं, मेरी मीटिंग है इसलिए नहीं थका हुआ। अगर वो मीटिंग नहीं होती तो तुम्हारे सामने मैं थक जाता, नाइट सूट पहन के सो जाता। अब मीटिंग है, अब एनर्जी है। तो ये मीटिंग हमें एनर्जी देती है। तो एक बड़े क्राउन एम्बेसडर कहते थे, दिस बिजनेस डज नॉट गेट मी टायर्ड, सो आई विल नेवर रिटायर। तो ये बिजनेस थकाता नहीं मेरे को, इसलिए मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। एंड वन ऑफ माई ड्रीम इज टू शेयर दिस अपॉर्चुनिटी अंटिल द लास्ट डे ऑफ माई लाइफ। जितने दिन इस धरती में रहेंगे ना, बंदा मिल गया तो उसको बताएंगे भैया ये काम कर ले, इस जिंदगी बदल सकता है तुम्हारी। मेरी बदली है। आई डोंट नो तुम्हारी किस्मत में है या नहीं है। आई डोंट नो तुम्हारी किस्मत में है या नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूं ये बिजनेस क्या है, और मेरी जिंदगी इसने कैसे बदली है। ये बिजनेस क्या है, ये लोगों की जिंदगियां कैसे बदलता है। तुम्हारी किस्मत में है या नहीं है मेरे को पता नहीं। जाके चेक करो। जाके चेक करो, क्या तुम इसके लिए बने हो। बने हो तो हमारे से बढ़िया टीचर तुम्हें मिल नहीं सकता, हमारे जैसा माहौल नहीं मिल सकता। हम तुम्हें हेल्प कर सकते हैं। अगर ये बिजनेस बिल्ड करना हो तो तुम्हें हेल्प कर सकते हैं और इस बिजनेस में कामयाब करा सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत में नहीं है तो हमारी तरफ से तुम्हें बेस्ट विशेस। जो काम तुम करो बढ़िया करो। हो सकता है तुम्हारी किस्मत में इससे और अच्छी अच्छी चीजें लिखी हो, तो वो करो और जिंदगी में लुत्फ मनाओ, हमारी दोस्ती करो। और हम जब भी मिलेंगे चाय पियेंगे और बातें करेंगे और एक दूसरे को इनकरेज करेंगे। जरूरी नहीं है ये बिजनेस करना, लेकिन अगर ये करना है तो हमारी टीम बनेगी और जबरदस्त मिलके करेंगे और पूरी दुनिया में इकट्ठे घूमेंगे और जिंदगियां मिलके बनाएंगे। और अगर नहीं है तो नहीं। तो इस तरह से हम किसी को प्रेशराइज नहीं करते। मैंने जब भी, आपको पता है मेरे बिजनेस में मेरे रिलेटिव्स नहीं है। हजारों लोग हैं, रिलेटिव्स नहीं है, बहुत कम है, एक दो जो खुद आए हैं। इतने सारे रिलेटिव हैं, अगर हम अभी कोई फंक्शन करें घर में तो कई 100 लोग आएंगे, उनमें से एक एक आधा बंदा इस बिजनेस में। मेरे पुराने दोस्त नहीं है, मेरे कुलीग नहीं है, मेरे जॉब के बंदे नहीं है। क्यों नहीं है पता है आपको? क्योंकि उनको बिजनेस दिखाया ही नहीं हमने। क्यों नहीं दिखाया? बस हमें शुरू से एक बात समझ आ गई कि ये तो सब प्रैक्टिस ग्राउंड है, फ्रेंड नेबर रिलेटिव। उसमें तो थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होनी है और उनसे आपने सीखना है। लेकिन बिजनेस तो बनेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पहले दिन समझ आ गई थी फ्रेंड नेबर रिलेटिव इतने होते हैं, एक्वेंटेसिस इतने होते हैं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इतना होता है। पहले दिन बात समझ में आ गई थी, फ्रेंड नेबर रिलेटिव से बिजनेस इतना नहीं बनेगा, एक्वेंटेंसेस से नहीं बनेगा, ये सारी दुनिया सारा जहां हमारा है वहां से बनेगा। और हमने पहले दिन से ये सोच लिया था यार आज जितने नए लोग मिलेंगे सबको प्लान दिखाएंगे मजे से। ना वो हमारे के बारे में सोचेंगे कि यार तो इंजीनियर है जॉब से आया है, ना हम उसके बारे में सोचेंगे, नो फीलिंग्स, और मिलके तगड़ा काम करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे दोस्त भी कुछ आए बिजनेस में, पुराने बंदे भी आ गए बिजनेस में, सब ठीक है। लेकिन इतना बड़ा बिजनेस जो हमने बिल्ड किया है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से किया और अपनी कन्विक्शन से किया।